Hello everyone, welcome back to Exam Cracker. Today I am going to discuss about some MCQ based on your UGC NTA paper for economics. Okay, this is our part 2. अगर आप लोगों ने मेरा पहला न्यूज़लेशन नहीं देखा है वो पहले जाके देखिए बिकॉज दोज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फर्स्ट क्वेश्चंस. ओके, सो पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1. फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज. सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या हो सकता है? पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो एंड ऑलवेज लेस देन 1. ओके, फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव ही होता है बिकॉज फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है. अगर ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा देन क्या होगा? अगर एक्स गुड का क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता है देन वाई गुड्स का प्राइस भी इंक्रीज होगा. ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये निगेटिव होता है. सो यहाँ पे जो है क्वेश्चन दैट इज ए इज द राइट ऑप्शन. फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव. नेक्स्ट ये क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन से लेके. ओके, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑप्शन ए द सब्स्टिट्यूशन ऑफ चीपर इनपुट फॉर डियरर इनपुट्स. इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कभी भी चीपर इनपुट के बारे में नहीं बोला गया है. ओके, ये किसके बारे में बोला गया था? इनपुट, कितना इनपुट वहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किया है, राइट, एंड कितना इनपुट प्राइस बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया है. ओके, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेल्स अस अबाउट इनपुट्स यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड देयर प्राइसेस, राइट. सो यहाँ पे ऑप्शन सी दैट इज ए मेजर ऑफ द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ इनपुट रेशियो टू चेंज इन इनपुट प्राइसेस. ये जो है ये आंसर सही होगा. ओके, सो आंसर सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. थोड़ा बहुत हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं. देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को जो मैथमेटिकल फार्मूला है ये आप लोगों को याद रखना है. दैट इज़, ये देखिए, चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय एल. ओके, एंड इसका रेशियो देखिए कैपिटल एंड लेबर एंड MRTS का जो डिराइवेटिव है ये हम लोग कर सकते हैं. सो ऐसे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन इनपुट इसको हम लोग निकाल सकते हैं ये फार्मूला यूज़ करके. यहाँ पे भी देखिए परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस. ओके, और एक बार आप लोगों को याद रखना है दैट इज़ इनपुट आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट. ओके, जो इनपुट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं उसका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होते हैं इनफाइनाइट. ओके, एंड इनपुट्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट. इनपुट जो होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा. इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन देन क्या होगा? जीरो. ओके, सो ये याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ए 20% increase in the quantity of pizza demanded results from 10% decline in its price. The price elasticity of demand for pizza is option A 2, option B 10, option C 0.5, option D that is 20.0. So यहाँ पे बोला गया है कि अगर जो पिज़्ज़ा है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड कितना इंक्रीज हुआ? 20% इंक्रीज हुआ है. 20% इंक्रीज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड. किसके लिए इंक्रीज हुआ है? बिकॉज उसका प्राइस जो है ये 10% डिक्लाइन हो गया है. सो जो क्वांटिटी है वो चेंज हुआ है कितना? 20%. ओके, और जो प्राइस है, प्राइस कितना चेंज हुआ? दैट इज़ 10%. अगर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसका फॉर्मूला अगर जानते हैं, ES का फॉर्मूला, देन ये सबसे इजी क्वेश्चन हो जाएगा. दैट इज़ क्या है? डेल्टा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस. दैट इज डेल्टा क्यू यहाँ पे होगा, डेल्टा पी यहाँ पे होगा, देन 20 डिवाइडेड बाय 10, आंसर इज 2, राइट. सो ऑप्शन ए हियर इज ए राइट ऑप्शंस. आई होप दिस थिंग्स इज क्लियर टू यू ऑल. एंड क्वेश्चन नंबर 4. द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 5.0 if 10% increase in price result in dash increase in the quantity demanded. हम लोगों को पता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस. ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग कैसे मेजर करते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यहाँ पे परसेंटेज होगा. यही फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं. यहाँ पे बोला गया है
5.0 दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी हम लोगों को ऑलरेडी दे के रखा है। हम लोगों को और क्या जानकारी है, 10% इंक्रीज इन प्राइस इंक्रीज हुआ है 10%। EP एंड डेल्टा P का जो वैल्यू है हम लोगों को पता है, डेल्टा Q हम लोगों को निकालना है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, 10%, 50%, 2%, 5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन रेंज बिटवीन। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका रेंज क्या हो सकता है। इसका सही आंसर होगा दैट इज 0 to इन्फिनिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरीज बिटवीन 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, हम लोगों को क्या मिला था, राइट। 0 होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड अप टू इन्फिनिटी तक होता है। इसका रेंज 0 to इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक व्हेन। डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक कब होगा। ऑप्शन ए, द गुड इन क्वेश्चन हैज़ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ऑप्शन बी, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व रिजल्ट्स नो चेंज इन द प्राइस। ऑप्शन सी, शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व रिजल्ट नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ऑप्शन डी, शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व रिजल्ट्स नो चेंज इन द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, यहाँ पे बोला गया है। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब डिमांड चेंज नहीं होता है, जो भी प्राइस हो, व्हाटएवर इज द प्राइस चेंज। ओके, प्राइस कितना भी चेंज हो, डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक जो भी है, जो डिमांड का क्वांटिटी डिमांडेड जितना भी है वही रहेगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। देन इसमें से कौन सा सिचुएशंस हो सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को पता था जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, EP इज इक्वल टू इसका वैल्यू 0 हो सकता है, EP इज इक्वल टू इसका वैल्यू 1 हो सकता है, राइट। लेस देन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी इज 0 to 1 डिमांड इज। हम लोगों को पता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरीज करता है 0 to इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 to 1 होगा देन क्या हो सकता है, इन इलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक एंड यूनिट इलास्टिक। अगर 0 to 1 होगा देन डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा, राइट। इसका मीनिंग है कि 0 to 1 मीनिंग इसका डिमांड जो है वो चेंज हो रहे, इलास्टिक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। Question number 8, demand is inelastic if option A leftward shift of the supply curve raises the total revenue. Option B, good in question has close substitute. देखिए डिमांड इज इनइलास्टिक, इसमें हम लोगों को ऑप्शन ए जो है ये सही होगा, बिकॉज लेफ्टवर्ड सप्लाई का मतलब सप्लाई कम हुआ है। इनइलास्टिक डिमांड इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, इसीलिए सप्लाई हम लोगों को ज़्यादा नहीं करना है, इसीलिए सप्लाई कर्व हो गया हम लोगों का लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिमांड इज यूनिट इलास्टिक। अगर डिमांड कर्व जो है ये यूनिट इलास्टिक होगा देन क्या हो सकता है, व्हेन शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व लीड्स टू नो चेंज इन द प्राइस। ऑप्शन बी, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज -1। देखिए हमेशा जो होता है डिमांड कर्व जो होता है ये निगेटिवली स्लोप होता है, आप लोगों को भी पता है ये निगेटिवली स्लोप होता है। एंड फॉर निगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व हमेशा निगेटिव होगा, राइट। ये हमेशा निगेटिव होता है। और जब डिमांड यूनिट इलास्टिक होता है, राइट, अगर डिमांड जो होता है यूनिट इलास्टिक होगा देन निगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व के लिए स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व भी होगा -1। यहाँ पे 1 क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये निगेटिवली स्लोप है, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा -1। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए राइज इन द प्राइस ऑफ गुड B इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड A। अगर क्या होगा कि राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स ए, गुड बी का प्राइस इंक्रीज हुआ है एंड क्वांटिटी डिमांडेड जो है ए का भी इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे 2 गुड्स के बारे में बोला गया है, गुड्स ए एंड गुड ए एंड गुड बी, राइट। बोला गया है कि गुड बी का प्राइस इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए। ये दोनों क्या गुड्स हो सकते हैं। ऑप्शन ए, B इज सब्स्टिट्यूट फॉर A बट A इज कम्प्लीमेंट टू B।
Option B, A is substitute for B, but B is complement to A. C, A and B are complements. D, A and B are substitute. देखिए मैंने एकदम पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें ही बोल दिया था, राइट। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या हो सकता है, अगर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता है देन प्राइस भी दूसरा गुड्स का क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे बोला गया है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड दोनों इंक्रीज है, सो बोथ ए एंड बी आर सब्स्टिट्यूट गुड। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 भी है, द डिमांड फॉर रेयर पेंटिंग, रेयर स्टम्प्स is explained by which of the following effect? Snow effect, bandwagon effect, option C Veblen effect, option D none of the above. So rare painting and rare stamp इसके बारे में बोला गया है, जो एक प्रीसियस गुड्स है, राइट। रेयर पेंटिंग कहीं पे भी हमको फट से नहीं मिलता है, देन ये क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, थोड़ा हम लोगों को इसके बारे में जानना है। स्नो इफ़ेक्ट क्या है, बैंडवैगन क्या है, वेलवेन क्या है, राइट। जो वेबलन गुड्स होते हैं वो क्या, वेबलन गुड्स क्या हो सकते हैं, जो प्रेस्टीज से रिलेटेड गुड्स होता है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, हायर प्राइस, जिस कमोडिटी का प्राइस हायर होगा, ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा प्रेस्टीजियस होगा, ऐसे माना जाता है। इसको हम लोग वेबलन गुड्स बोलते हैं। और गिवन गुड्स क्या होता है, ये लॉ ऑफ डिमांड को क्या करते हैं, एवॉइड करते हैं। इसका मीनिंग है अगर इसका प्राइस डिक्रीज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड भी गिवन गुड्स का डिक्रीज होगा। अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं देन इसका डिमांड भी जो है वो इंक्रीज होगा। सो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस फॉर गिवन गुड्स। मगर हम लोगों का लॉ ऑफ डिमांड क्या था, देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। बट बैंडवैगन इफेक्ट क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल इट अराइजेज बिकॉज इंडिविजुअल डिमांड कमोडिटीज बिकॉज अदर्स आर डूइंग सो कोई दूसरा ये जो चीज़ें हैं ये यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को भी यूज़ करना है, ऐसा अगर होगा देन इसको बोलेंगे बैंडवैगन इफेक्ट। कोई दूसरा एक इंडिविजुअल एक कमोडिटी को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए अदर्स आर डूइंग सो, दैट इज़ वाई we are also, I am also eager to do. So इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैंडवैगन इफेक्ट। नेक्स्ट स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट क्या होता है, इट अराइजेज ड्यू टू डिजायर टू परचेज ए कमोडिटी हैविंग प्रेस्टीज वैल्यू सो एज टू लुक डिफरेंट और एक्सक्लूसिव देन अदर्स। सो यहाँ पे क्या है, ऐसा एक कमोडिटी जो यूनिक है, एंटिक पीस होता है। कि एंटिक पीस हम कोई इंडिविजुअल होता है, कोई यूनिक चीज़ घर में रखना पसंद करते, खुद के पास रखना पसंद करते, बहुत पुराना स्टैम्प, बहुत पुराना पेंटिंग। सो इसको हम लोग स्नोब इफेक्ट बोलते हैं। आप लोग वेबलन एंड स्नोब इफेक्ट से कंफ्यूज मत होइए। वेबलन होता है प्रेस्टिजियस, जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा प्राइस होता है, इसीलिए वो लोग ज़्यादा प्रेस्टिज से ऐसे मानते हैं। मगर स्नोब इफेक्ट क्या है, वो एंटिक पीसेस होते हैं, यूनिक पीसेस होते हैं, ठीक है। सो हम लोग फिर से क्वेश्चंस में जाते हैं। रेयर पेंटिंग एंड रेयर स्टैम्प्स के बारे में बोला गया है। सो ये जो है एंटिक पीसेस होते हैं, यूनिक पीस है, सो इसका आंसर जो होगा स्नोब इफेक्ट, राइट। I hope these things is clear to you all. If you have any doubts, you can ask in the comment section below. We are available in different social media platform. You can mail us econ100219@gmail.com. And if you want to enroll for our courses, CTET, Higher Secondary TET and UGC NET and SLATE examination, you can contact this number. And don't forget to subscribe to Exam Tracker. Thank you for watching and God bless you all.